राम राम मित्रों। मैं शास्त्री धीरज पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य, आप सबका मित्र। आज फिर एक छोटा सा विषय लेके आया हूँ आप सबको सिखाने के लिए। आज हम सब सीखेंगे श्वसान कुंडली कैसे बनाई जाती है। पिछली बार हम लोगों ने कारकांश सीखा था। है क्या कि जब हम कुंडली देखते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर लग्न कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली, कई सॉफ्टवेयर में सूर्य कुंडली और कारकांश कुंडली और स्वशांश कुंडली ये होती है। पर लग्न कुंडली के बारे में हम जानते हैं, नवमांश कुंडली होती है उसको भी जानते हैं, चलित कुंडली को भी जानते हैं, पर कारकांश स्वशांश के बारे में हम नहीं जानते, मैक्सिमम लोग नहीं जानते। इसीलिए लास्ट टाइम पे मैंने अपने पिछले वीडियो में कारकांश कुंडली बनाना सिखाया था, बिना किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन, बिना किसी ज्योतिषीय गणना, बिना किसी पंचांग, बिना किसी मेहनत के 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट, 1 से 2 मिनट बहुत ज्यादा टाइम, अगर स्लो मूविंग आप लिखेंगे तो 2 मिनट आप अपनी कारकांश और सुशांत दोनों कुंडली बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी से पूछे, बिना कोई मेहनत किए। तो आज हम सुशांत कुंडली बना सीखेंगे कि कैसे बनाई जाती है। तो चलते हैं, शुरू करता हूँ। तो उसके जो रूल्स हैं पहले उसको समझ लेते हैं। श्वसान कुंडली के रूल्स क्या है, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऐसे करके मैं लिखता जाऊंगा और आप सब रूल देखते जाना और रूल देख करके उसको फॉलो करना है केवल आप लोगों को। फॉलो करने के बाद आपको सारे सिस्टमेटिक ढंग से सभी कुछ पता चल जाएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है और किस प्रकार से कुंडली को। बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप उसको सोच कर कहोगे कितनी आसान है। चलिए तो शुरू करते हैं। पेन ले लो। ऐसे आज की कुंडली है ठीक है। आज हम कुंडली बनाना सीखेंगे, ठीक। चलिए, तो रूल नंबर 1 क्या है, पहला नियम क्या है। पहला नियम है इसका कि हमारी हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर पे पहला रूल है, किसी किसी भी सॉफ्टवेयर पे पर अपनी लग्न कुंडली की बना लीजिए। बना लीजिए, आसान है। तो जो लग्न कुंडली बनेगी उसमें लग्न, सारी लग्न कुंडली होगी, सारे ग्रह होंगे, सारी राशियां होंगी, सब ग्रह कहाँ बैठे हैं वो सब चीजें होंगी। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमारी जो लग्न कुंडली बनी है उसमें लग्न कुंडली में लग्न कुंडली में जो ग्रह जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का होता है, सबसे ज्यादा डिग्री का हो, जो भी ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का होगा उस ग्रह को
ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी कुंडली में शुक्र सबसे ज्यादा डिग्री का होगा, किसी कुंडली में बुध होगा, किसी कुंडली में सूर्य होगा, किसी का मंगल होगा। यहाँ राहु और केतु की गणना नहीं करते, राहु केतु को नहीं लेते, ठीक है। केवल 7 ग्रह लेते हैं। डिग्री का हो वह ग्रह, वह ग्रह कहाँ पे, वह ग्रह है नवमांस कुंडली में, नवमांस, नवमांस कुंडली में, कुंडली में जिस भी राशि में बैठा, यानी किसी भाव में बैठा होगा, वहां एक राशि लगी होगी। तो जिस भी राशि में बैठा है, राशि में बैठा हो, ठीक, उस क्या करेंगे, उस राशि को, मतलब जो जैसे 5वें भाव में बैठा हो नवमांस का, मान लीजिए लग्न कुंडली का जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह है वो नवमांस के पंचम भाव में बैठा हो, और पंचम भाव में कोई भी एक नंबर हो, मान लो सिंह राशि हो, तो सिंह राशि और पंचम भाव को उस लग्न बना लेंगे, उस राशि को क्या करते हैं, राशि को लग्न बना लेते हैं, राशि को लग्न बना लेते हैं, लग्न बना लेते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, अब कारकांश जब हमने बनाया था तो कारकांश में क्या किया था, सेम यही प्रोसेस था, बस अंतर ये था कि हमने सभी लग्न के ग्रहों को, जो ग्रह जिस राशि में है उन अनुसार जो कुंडली बनी थी उस पर रख दिया था, बैठा दिया था, स्थापित कर दिया था। उसी प्रकार आज हम जो श्वसान सीख रहे हैं इसमें लग्न के ग्रहों को ना लेकर के नवमांस के सभी ग्रहों को लिया जाता है, नवमांस के सभी ग्रहों को इस यथावत स्थापित कर दिया जाता है, तो श्वसान बन जाता है। तो क्या तीसरा और आखिरी स्टेप है, बना लेते हैं और नवमांस के सभी ग्रहों को, सभी ग्रहों को जो जिस राशि में है, जो जिस जिस राशि, राशि में है स्थापित कर दिया जाता है, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे उदाहरण लेके समझते हैं। एक मैं नवमास कुंडली पहले बना देता हूँ, ये नवमास कुंडली हो गई, और ये हमारी कुंडली होगी कौन सी, ये हमारी श्वसान कुंडली होगी। बहुत आसान है, आप सब बड़े आसानी से बना सकते हैं, समय भी ज्यादा नहीं लगता है।
ये दोनों कुंडली बना के बड़े ही आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी पंचांग की जरूरत नहीं है, किसी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी कुंडली बन गई। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये क्या है? नवमांस। ये क्या है? श्वसांश। ये क्या है? श्वसांश। तो ये नवमांस कुंडली है, ये श्वसान कुंडली है। तो हमने देखो पहले क्या रूल बनाया कि किसी भी कुंडली बना लिया, ले लिया, किसी भी सॉफ्टवेयर पर अपनी लग्न कुंडली बना ली। पहला समझ में आया सर? उसके बाद क्या किया? लग्न कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का है, जिसको आत्मकारक कहते हैं जेमिनी में, वह ग्रह नवमांस में जिस भी राशि में बैठा है उस राशि को लग्न बना लेते हैं। यह हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? जो भी लग्न बने उस लग्न में नवमांस के ही सभी ग्रह स्थापित कर देते हैं। नवमांस कुंडली के ही सभी ग्रह स्थापित कर देने हैं। तो मान लीजिए ये नवमांस है, नवमांस में बना दे रहा हूं। ये देखिए, इस पे ग्रह बैठा रहा हूं। एक दो तीन चार पांच हो गया। ये ग्रह बचा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र बचा। शुक्र, ये देखिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, ये सारे 7 ग्रह और राहु केतु, ये सभी 9 ग्रह बैठ गए। अब जातक की मतलब लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री शुक्र की है। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा डिग्री है, मतलब वो आत्मकारक है, ऐसे समझ लें, आत्मकारक है। आत्मकारक है मतलब सबसे ज्यादा डिग्री। ठीक है, तो शुक्र की यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री है। तो अब क्या करेंगे? सबसे ज्यादा डिग्री वाले को लग्न बना लेंगे। ये देखिए 11 लग्न बना लेंगे। ठीक है, 11 बार 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी कुंडली तैयार हो गई। अब इसके नवमांस के ही सभी ग्रह जो जिस राशि में वैसे ही बैठा देते हैं। जैसे चंद्र, सूर्य कहाँ है? सिंह राशि, तो सूर्य यहाँ आ गया। ठीक, चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहाँ आ गया। मंगल कहाँ है? मंगल यहाँ आ गया। तुला में है मंगल। बुध वृश्चिक में है तो यहाँ आ गया बुध। ठीक, केतु धनु में है तो केतु यहाँ आ गया। राहु यहाँ आ गया। राहु केतु गणना नहीं करते, ये फिर भी राहु केतु है, मतलब राहु केतु को लग्न बनाने के लिए गणना नहीं करते, लेकिन कुंडली में स्थापित करेंगे, है ना। मतलब राहु केतु की डिग्री सबसे ज्यादा होगी तो ये नहीं कि राहु केतु जहां है उसको लग्न बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो हमारे 7 ग्रह हैं इनको ही लग्न बनाएंगे, राहु केतु को लग्न नहीं बनाएंगे। राहु केतु को बस कुंडली में स्थापित करेंगे। शनि यहाँ पे हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, गुरु, गुरु हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह रह गया। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, केतु हो गया, शुक्र, शुक्र हाँ खुद शुक्र रह गया, शुक्र यहाँ, शुक्र। तो ये आपकी बन गई सुशांत कुंडली। कितना आसान है, मतलब इसको बनाने के लिए ना हमने किसी पंचांग का इस्तेमाल किया, ना किसी पत्रे का इस्तेमाल किया, ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, ना कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया,
ना किसी प्रकार के मतलब टाइम लगा, टाइम भी नहीं लगा, एफर्ट भी नहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। खाली नौमांस के ग्रहों को स्वशांस के अनुसार, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री पर प्लेनेट था उसको लग्न बनाया और सारे नौमांस ग्रह को बैठा दिया, हमारी स्वशांस कुंडली बनकर पूरी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्वशांस कुंडली बनाना सीखा। सबको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करके फोन करके पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्वशांस सीखा। जिनको नाड़ी सीखने की इच्छा हो, देखिए नाड़ी शास्त्र में, मैं तो नाड़ी पढ़ाता हूँ, नाड़ी शास्त्र में हमारी जितनी भी गणना होती है वो केवल D1 मतलब जो लग्न चक्र है हमारा, उससे ही सारी गणना हो जाती है। नाड़ी शास्त्र में बहुत कम जगह पर नौमांस की जरूरत पड़ती है, और बाकी कारकान, श्वसांस और या 40 कुंडलियों की या बहुत सारे अदर कुंडली की जरूरत नाड़ी शास्त्र में नहीं पड़ती है। नाड़ी शास्त्र के अंदर क्या है कि देखिए, नाड़ी शब्द का मतलब ही है कि कालखंड का विशेष समय, मतलब किसी काल का, किसी समय का स्पेशल पार्ट। तो जब हम स्पेशल पार्ट की टेक्निक यूज करते हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में 2 घंटे की लग्न होती है, तो जब कोई काम बड़ा होगा तो उसके लिए एसेट्स भी बड़े लगेंगे। तो 2 घंटे की लग्न को फलित करने के लिए जो लिटरेचर इस्तेमाल होता है, सिद्धांत, उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, उसका कैलकुलेशन टाइम बहुत लगता है, उसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, दशा, अंतरदशा, गोचर और बहुत कुछ देखना पड़ता है। नाड़ी में इस प्रकार से समय का हम जो व्यस्त नहीं कर, समय को खराब नहीं करते हैं, और बिल्कुल बड़े आसान शब्दों में बिना पेपर पेन के आप नाड़ी से जीवन की सभी घटना को निकाल सकते हैं। मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ नाड़ी शास्त्र, चंद्रकला नाड़ी, इसको सीखकर आप बिना पेपर पेन 1 मिनट के अंदर जीवन में होने वाली किसी भी घटना, साल, महीना, तारीख, किसी भी अच्छे का भी बुरे का, आप आराम से निकाल सकते हैं, तुरंत फलित कर सकते हैं, और किसी को भी बता सिखा सकते हैं, अपने उपाय कर सकते हैं। उपाय खंड भी कोर्स में शामिल है, मेडिकल पार्ट भी शामिल है, गोचर पार्ट भी, ट्रांजेक्ट भी शामिल है। और जो गोचर अवेलेबल नहीं है वर्ड के किसी सॉफ्टवेयर पे, ना किसी पुस्तक में, ना किसी ग्रंथ में, उसके व्याख्यान है। नाड़ी के अंदर जो स्पेशल सॉफ्ट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ट्रांजेक्ट की, वो सारी टेक्निक उस कोर्स में शामिल है। तो इस प्रकार से नाड़ी ज्योतिष सीख करके आप अपने बहुत ही कम समय में और सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना कर सकते हैं। जिस विद्वान को नाड़ी सीखना हो वो मेरे नंबर पे, दिए हुए नंबर पे, पोस्टर पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, उससे बात कर सकते हैं, मुझसे जानकारी प्राप्त करके क्लास अपना प्रारंभ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कारण क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो शेयर करने से अधिक लोगों के पास ज्ञान पहुंचेगा। और अगर लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और आपका सब्सक्राइब रहेगा तो मेरे जितने भी आगे वीडियो आएंगे वो सारे के सारे वीडियो आप तक मैसेज में पहुंचते जाएंगे और आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं, अभी फ्रेंडशिप डे बीता था, मित्रता दिवस, तो मैं मित्रता के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बड़े प्रश्न है कि कुंडली में ग्रह अपनी मित्रता कैसे देखें, ग्रहों की मित्रता कैसे देखें, मतलब कुंडली में मित्रता का पूरा जो प्रोसेस है कि ग्रहों की मित्रता कैसे होनी चाहिए, क्या फल देती है, क्या प्रोसेस है, हम अपनी मित्रता कैसे देखें, और जो धर्म और शास्त्र के अनुसार मित्रता क्या होती है और कैसे मित्रता के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण था। कारण ये था, जैसे हमारे 16 संस्कार हैं, ऐसे हमारे और भी संस्कार थे जो लिटरेचर के अभाव में या शास्त्र के परिवर्तन में के कारण या बहुत किसी कारणों की वजह से वो लिटरेचर गायब हो गया और लोगों को पता ही नहीं कि मित्रता कैसे की जाती है। तो जैसे हमारे 16 संस्कार हैं, इस प्रकार से मित्रता का भी एक संस्कार है। उस संस्कार को कैसे किया जाता है, कैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज कर सकते हैं, कैसे उसके साथ मित्रता निभाई जाती है, उसका क्या धार्मिक प्रोसेस है, वो जो उसका पूजा पाठ संस्कार क्या है, ये अपने अगले वीडियो में पूरा सविस्तार समझेंगे। तो कुंडली पर भी समझेंगे और धर्म में से भी समझेंगे कि मित्रता क्या है, मित्रता को कहाँ इस्तेमाल, कैसे मतलब मित्रता को कैसे बनानी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे उसको कंटिन्यू चलाना है। तो सारी एक प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझेंगे और आगे अपने मित्रता को गंभीरता से निभाएंगे और समझ सकेंगे कि इसका महत्व कितना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।